मित्रों, कुछ ऐसा भी है, दीपक सेठ यदि बिहार में सहयोग कर रहे हैं तो ऐसा न बोले आप तो मेरे यहां आ जाओ, तुम कुछ मत करो। अब भाषा बदल दें दीपक सेठ, कहा कि यदि बिहार करा रहे हैं किसी प्रांत में, बोले ठीक, आप लोग जो चाहे वो करें, आवश्यकता पड़ जाए आपका भी भोजन मेरे यहां होगा। किनका? श्रावकों का। वो कहने भैया हमको डर लगता है, हम महाराज जी के चौके कैसे लगा पाए। कोई बात नहीं है, आप लगाएं, हम आपका सहयोग करेंगे आकर के। जिन घरों में चौके नहीं लगते हों, दीपक भैया मुझे लग रहा है, बुरा तो नहीं लगेगा, वो लगने भी नहीं चाहिए है, ये आपके नहीं श्रवण संस्कृति हित में बोल रहा हूं मैं, अब श्रवण संस्कृति के हित में बोल रहा हूं। सुनिए भाई, बनारस से पंडित जी यदि चौका लगा रहे हैं हर नगर में जाकर के, ठीक है, इन्होंने अपने यहां एक धर्मशाला में कमरा ले लिया। कोई तीर्थ भूमि है वो अलग विषय है, तुम नगर में हो, वो धर्मशाला में कमरा लेकर के सब नगर वासियों से कह दिया आप लोग टेंशन मत लेना, आप तो लोग आकर के आहार देना, सीधे आकर के चौका हमारा लग रहा है, जो कुछ करना इसी में करते रहना। पूरी समाज को बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा हुआ अच्छे पंडित जी आए, कम से कम साधु की सेवा तो करने में लग गए। पर गहरे में जाइए, गहरे में जाइए, गहरे में जाइए मित्र, गहरे में जाइए। ये अंग्रेजों की चाह है, अंग्रेजों की चाह है। भारत अंग्रेज में आए, उन्होंने चाय पिलाई और पैसे भी दिए साथ में, लेकिन जब तुमको आदत पड़ गई पीने की, अब बेटा तुम पैसे दे करके अब तुम चाय पी रहे हो। आपको बनारसी पंडित दीपक भैया आदत डाल के आ गए, धर्मशाला में जाना, एक चौका लगा लेना और फिर वहां पर आप जो है कोई टेंशन मत देना। अब तो आदत पड़ चुकी थी, यानी दिल्ली। बहुत अच्छा लग रहा था। जिस दिन आपको सत्य समझ में आएगा और हम जैसा कोई व्यक्ति आपसे कहेगा भवन में रहती हो कि शमशान घाट में रहती हो, जिस घर में दिगंबर मुनि के चरण नहीं पड़े वो भवन नहीं है, शमशान घाट है। अपने शमशान घाटों को मिटाना हो तो दिगंबर मुनि के घर में चरण पाड़ो, घर में चरिया करो। अब अचानक बनारसी पंडित जी वहां से चले गए, पर महाराज का बिहार नहीं हुआ, बिहार नहीं हुआ। अब महिपाल गंगवाल कहते हैं घर में, बहू बेटियों महाराज जी की चौका लगा लो, आहार कराएंगे, अपन प्रासों का आहार बनाओ। बोले पिताजी वो तो संभव नहीं है, मैं जानते नहीं हूं कुछ। तो महिपाल का दिमाग ठनकेगा, हाय हाय, मैं तो बनारसी पंडित जी के चक्कर में धर्मशाला में चौका लगता रहा, हमारे घर की बहू बेटियां चौका बनाने भूल चुकी हैं। हे मित्र, अब आपको लगा कि ये अच्छा हुआ था कि घाटा लग गया। एक स्थान पर चौके जो लगना प्रारंभ हो गए ना, उसे परिणाम ही निकला है कि समाज के अंदर की जो भावनाएं थी वो खत्म हो गई। मित्र, दीपक जब आपकी शादी हुई थी ना, तो पार्टी घर में हुई थी कि होटल में? होटल में। अच्छा, महिपाल आपकी धर्मशाला में, पंडित जी आपकी घर में होती। अब विषय पकड़ना, अनुभव करना।
आप ऐसा करना, जिनकी भी शादी हुई हो बेटा तुम्हारे गार्डन में होती, कोई बात नहीं है। एक प्रश्न आपसे, आप खड़े रहो, खड़े हो गए तो सुनो बेटा, तुम्हारी शादी गार्डन में हुई, जब गार्डन में पूरा परिवार था, गाड़ी उठा करके तुम घर देख के नहीं गए कि नहीं कभी? आप नहीं गए? आप गए क्या बेटा? आप भी नहीं गए। महिपाल, इन दोनों की शादी हो रही थी तो पूरा परिवार गार्डन में था, आप घर देखने गए कि नहीं? आप भी नहीं गए, तो चिड़िया को भेज देते। रहस्य क्या है विराजो ज्ञानी? बोले रहस्य क्या है? भाई की शादी हुई, कहाँ हुई है? गार्डन में। जब शादी घर में गार्डन में हो रही थी, आप लौट कर घर देखने आए थे क्या? एक बार भी नहीं आए? खड़े हो जाओ फिर। ये गया था महात्मा टीकमगढ़, पूरा परिवार बेटा गार्डन में था, आप घर गए थे, उसमें घर में सुनसान थी कि मंगलाचरण हो रहा था? सुनसान थी। ओहो, मंगल कार भी तुम्हारे घर में मंगल नहीं हुआ। घर में सुनसान थी। क्या मातम था क्या? ये घर ऐसा लग रहा था बेटा, कोई भी नहीं था वहां पर। घोर आश्चर्य, पूरा जहां मंगल होना चाहिए था, न कोई बाजे बज रहे थे वहां, न कोई सेनाएं चल रही थी। उस घर में तो सुनसान पड़ी हुई थी। सोने शमशान में तुम आके बैठोगे अब? जिसके घर में बाहर शादी हो रही है ना, वहां घर में कोई तैयारी नहीं होती। अब तुम तीनों बैठो, मैं आगे की बात करता हूं। विवाह वास्ते दीपक सेठ, भैया जिसकी घर में शादी होती है, गंगबाल जी, कासलीबाल जी, आपकी कहां हुई थी? धर्मशाला में हुई थी। तो पूरा घर धर्मशाला पहुंच गया। आपने तो और ही बड़ा काम कर लिया। हाँ, तो लड़की के घर तो जाने चाहिए। आइए, वही बिल्कुल ठीक है आपने, रूढ़ी बदल गई ना, दोनों तीसरी जगह जाते हैं। सब ठीक कहा आपने। ओहो, दोनों तीसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह ही जाते हैं। ओहो, न पिता के घर का पालन हो रहा है, न बेटी के घर के पालन हो रहा, न बेटे घर का पालन, वो तीसरी जगह जा रहे हैं। संस्कार तीसरी जगह के मिलेंगे। जब तुमने संस्कार शादी के तीसरी जगह किए, तो संतान भी तीसरी जगह भागेगी। विराजो ज्ञानी मित्र अनुज, यदि घर में शादी होती तो घर के कोने कोने में तैयारी दिखाई देती। कहीं हल्दी पड़ी मिलती, कहीं पीली पड़ी मिलती, मित्र कहीं सेनाई बज रही होती। ये रहस्य, ये निमित्त के ये तंत्र हैं। हमारा घर का कोना कोना सुशोभित होता। और जब इतनी हजारों लोग भोजन करते तुम्हारे घर में आकर के, उनकी जो बरड़ाएं हैं खाने वालों की, वे कुछ छोड़ के जाती है। रहस्य, अतिथि देवो भव इसलिए कहा है। शादी छोड़िए अब, कोई बात नहीं है, आपकी शादी कहीं भी हो। लेकिन दीपक सेठ पाटनी जी, आपको बहुत अच्छे से याद है, पिछले वर्ष आचार्य विराग सागर का आपने चातुर्मास कराया था कलकत्ता में।
और सुवर्ण सागर आचार्य महाराज के आर हुए थे आपके घर में। ये सत्य है क्या मित्र? जिस दिन चौका लगता है उसके कई दिन पहले से भूमिका बनती नहीं घर में। वातावरण चेंज होता कि नहीं? बच्चे बच्चे मुस्कुराते हैं, वो मेरे यहाँ महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे। उसका परिणाम क्या देखना कि मेरे मित्र घर की देहरी पर महाराज जब आएंगे हृदय की देहरी पर महाराज आ चुके होते हैं। मुकेश पुत्र, ओ भैया दिल्ली में कोई मुड़ीदार पधारे, धर्मशाला आहार दे के मात नहीं आना, आवश्यकता पड़ जाए घर में ही आहार कराना। फिर तुम वातावरण देखना, वातावरण देखना पर अपने कुटुंब का। ज्ञानी ज्ञानी धूप लेके आया, रोड पे खेके आ गया, घर में सुगंध आएगी क्या? धूप लेके आया और रोड पे खेके आ गया, घर में सुगंध आएगी क्या? ऐसे मित्र योगीश्वर आए, धर्मशाला में खिला दिया, और मेरे मित्र घर में चौकी की सुगंध आएगी क्या? और घर में तेरे अंदर चारती की सुगंध आएगी क्या? ये दृष्टि होना चाहिए। जो व्यवहार के धर्म की व्याख्या कर रहे हैं तो कम से कम व्यवहार के धर्म की विशिष्ट व्याख्या करो। आप तो समय सार का निषेध कर रहे हो और व्यवहार की बात भी ढंग से नहीं कह पा रहे हो। व्यवहार भी नहीं समझा पा रहे हो, तुम समय सार क्या समझा पाओगे? ये क्या हो गया? ऋषभ पंडित जी कहां गए? पंडित जी क्या हुआ? घर के अंदर नाड़ा गढ़ा नहीं तो बच्चे भाग जाते। अब घर में नाड़े गढ़े नहीं, नाल क्रिया घर में हुई नहीं, हॉस्पिटल में सब कुछ हो गया। ओहो, जन्म तो हॉस्पिटल में, मरण तो हॉस्पिटल में, संस्कृति रक्षा होगी कैसे? मां आंचल पिलाना नहीं चाहती है, कठोर बाटल पकड़ा देती है, अब बासल आए कहां से? वो कहता मां तेरे दूध से बड़ा नहीं हुआ हूं, दूध दूसरे का था, इसे जैसे मैं जिया हूं ऐसे आप भी जियो। आप रहस्य पर विवेक ही नहीं किया। जिन घरों में मां ने आंचल पिलाया है और जमीन पर गिर गिर के उठा है बच्चा, उस बालक को अपने आंगन में रहा होगा। पेट भरना अनुज, वो स्वाद आना। तेरी देवी कहे जाओ स्वामी कौन चूल्हा जलाएगा, आप होटल में खा के आओ भोजनालय में और एक टिफिन बना के मेरे भी लाना। हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। जिस घर में मेरे मित्र, जिस घर में मित्र उस घर में तो कौवा नहीं बैठे, साधु कहां से आए? उस घर में कौवा नहीं बैठे कि देवी कह रही है घर की सोमनी कि सोमी जी आप खा के आओ और आप टिफिन बना के लाना, हम भी यहीं खा लेंगे। कौन झंझट में पड़ा है? ज्ञानी इस घर में तो कौवा नहीं बैठेंगे। बोले क्यों? अरे कहीं जूठन खाली मिले, कहीं बर्तन सकरे मिले तो कौवा भी आएगा, वहां कुछ भी नहीं है, कौवा क्यों आएगा? और जहां बनाना लोग भूल चुके होंगे यानी मित्र, वहां साधु क्यों आएगा? जब साधु नहीं आ पा रहा है वो भगवान क्यों आएगा?
इसलिए अब ये आपका काम है घर घर में आपको सूचना देना, भाई इसको भी सुनो, इसे भी समझो, इसे भी समझो।